इसमें मिलती है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इंग्लिश क्लासेस, और जो भी टॉपिक हमारा फिनिश होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम आफ्टर हम लोग आपको एक वीडियो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई ऐसी समस्या रही जिसकी वजह से हम आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन पुनः दोबारा से उसी शेड्यूल को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपका प्यार हम पर निरंतर बना रहेगा, और हमारी जो आज की वीडियो है आपको बहुत कुछ सिखाने जा रही है। आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को सुनेंगे जो कि आज आपको पहुंचाएंगे आज भर की पूरी एक्टिविटीज और पूरी नॉलेज, सिंपल वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। साथ ही साथ बच्चे आपको बताएंगे कि वाज वर्ग का प्रयोग किन वाक्यों के साथ किया जाता है, वाज का प्रयोग किस कर्ता के साथ होता है, वर्ग का प्रयोग किस कर्ता के साथ होता है। पूरी जानकारी देने के बाद और उसे अच्छी तरह से सिखाने के बाद हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आपको वाज वर्ग का प्रयोग अपने मुंह से, मुंह जबानी, विदाउट लुकिंग आपको सारी चीज़ें विद रूल बताएंगे। तो आइए अधिक समय लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मिस्टर बी एस शास्त्री दोबारा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग नए चैनल पर आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए अपने अपने बच्चों को देख लीजिए। जो बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे ये हैं। हाय लवकुश, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। फाइन। क्या इतनी धीरे धीरे बोल के आपकी आवाज़ मुझ तक आ सकती है? एक बार दोबारा से बताइए, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आई एम फाइन। तिलक लगा के आए हो? पूजा वूजा की है? अच्छा, टॉपिक रेडी किया कि नहीं किया? यस सर। चलिए, क्या टॉपिक है? वॉज वर्क। वॉज वर्ग। वॉज वर्ग का प्रयोग कौन से टेंस में होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में। क्या वॉज वर्ग के मीन्स बता सकते हैं आप? यस सर। बताइए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अकेली वर्ग था, थी, थे, थी, थे आए, उनके लिए वॉज वर्क का प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर। वॉज का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ होता है, वर्ग का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ होता है? ही, सी, इट, आई और सभी एकवचन कर्ता के साथ पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग करते हैं। और वर्ग का? यू, ही, दे और सभी बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल, जैसे मैं भूखा था, आई एम हंग्री। आई एम। आई वॉज हंग्री। हम्म। तुम सच्चे थे, यू वर ट्रूथफुल। यू आर ट्रुथफुल। अगर इनके नेगेटिव वाक्य बनाने हो तो? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वॉज वर्ग के बाद नोट लगा देते हैं। वो वर्ग के बाद नोट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देना। मैं ईमानदार नहीं था, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। और वर्ग का नेगेटिव हो तो? तुम भारतीय नहीं थे, यू वर नॉट इंडियंस। अच्छा लवकुश, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि लोग आपको सुनेंगे तो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, क्योंकि आपके बोलने का जो वो अनुभव है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा बोलते हैं आप। और अगर इंटरोगेटिव का क्या लगा हो तो कैसे बनाएंगे आप? अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं। वाक्य में सबसे पहले कर्ता के अनुसार वॉज वर्ग में से एक, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे? क्या मैं भूखा था, वॉज आई हंग्री। वॉज आई हंग्री। और एक वर आगे पहले लगाना हो तो एग्जाम्पल क्या होगा? अगर क्या तुम भारतीय थे, वर यू इंडियंस। अगर यही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए लवकुश तो फिर क्या होगा? अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर वॉज वर्ग में से एक, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। टीचर थे क्या पहले? बहुत फ्लो में बोलते हो। जैसे? मैं कहाँ था, वेयर वॉज आई। एक और एग्जाम्पल दो। तुम सच्चे क्यों थे, वाई वर
वाई वर यू ट्रुथ। ट्रुथफुल। बहुत बढ़िया लवकुश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। वेरी गुड, गुड जॉब, यू मे गो। वे मे यू सक्सेस माई चाइल्ड। बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, किस प्रकार से हमने जिस प्रकार से बच्चे से रूल पूछा, बच्चे ने उसी प्रकार से हमें आंसर दिया और हमें खुश किया कि हमने जो रूल्स बच्चों को कराए हैं, बच्चों ने उन्हें फेस टू फेस याद भी किया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि किन कर्ताओं के साथ में हम किन सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, किन हेल्पिंग वर्बों को यूज़ करते हैं। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और एक कमेंट भी भेजेंगे अपने नाम के साथ और अपना प्यार हमें दिखाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं कुमारी दिव्या के पास। कुमारी दिव्या, हाय दिव्या। I am fine, sir. ओके, किसका यूज बता रही हैं? वॉज वर्क का। वॉज वर्क का, थोड़ा लाउडली बोलिए। वॉज वर्क का। वॉज वर्क का। वॉज वर्क का प्रयोग कौन से काल में करते हैं? पास्ट टेंस में। वाज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? ही, सी, इट, आई और सभी एकवचन कर्ता के साथ पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक राजा था, आई वॉज अ किंग। मैं एक रानी थी, आई वॉज अ किंग। आई वॉज अ क्वीन। और वर्क का प्रयोग यू, वी, दे और सभी वचन कर्ता के साथ वर्क का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भारतीय थे, वी वर इंडियंस। तुम डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर्स। अच्छा दिव्या, अगर इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वॉज वर्ड के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैं राजा नहीं था, आई वॉज नॉट किंग। मैं रानी नहीं थी, आई वॉज नॉट किंग। अच्छा, अगर इंट्रोडक्टिव बनाने हो तो क्या करेंगे आप? अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते। फिर वाक्य में सबसे पहले कर्ता के अनुसार वॉज या वर में से एक से कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे क्या मोहन दुखी था, वॉज मोहन सैड। अगर ये इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ जाए दिव्या तो? मोहन क्यों दुखी था, वाई वॉज मोहन सैड। अगर वाक्य में कितना, कितनी, हाउ मच, हाउ मैनी का प्रयोग किया जाए तो? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल। शाबाश बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू मे गो। थैंक यू सर। वेलकम डियर। देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं फेस टू फेस इंक्वायरी आंसर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। मिस्टर युवराज, मिस्टर युवराज किधर हैं? अरे ये रे। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, रेडी? यस सर। वाजवर में जो नॉलेज रखते हो वो सब बताओ हमें सर लाउडली। वाजवर का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं। वाजवर का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ करते हैं। वाज का प्रयोग वर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। जी। रूल फर्स्ट, ही, सी, इट और आई एक वचन कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक राजा था, आई वॉज अ किंग। रूल टू, यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तुम दुखी थे, यू वर सैड। और सर नेगेटिव हो तो वाज वर के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैं एक राजा नहीं था, आई वाज नॉट ए किंग। सर तुम दुखी नहीं थे, यू वर नॉट सैड। सर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट रूल, अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य की अंग्रेजी बात नहीं लिखते। वाक्य में सबसे पहले कर्ता के अनुसार वाज वर में से एक की अंग्रेजी, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे क्या मोहन दुखी था, वाज मोहन सैड। क्या तुम बीमार थे, वर यू इल। रूल टू, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो
सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर कर्ता के अनुसार आज वर्ग में से एक की अंग्रेजी लिखते हैं। मेरी कौन सी कलम, मैं कहाँ था, वेयर वॉज आई, वे कहाँ थे, वेयर वर दे। रूल थर्ड, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले हु फिर वाज वर्ग में से एक की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वे कौन थे, हु वर यू, हु वर दे, वह कौन था, हु वाज ही। गुड। अगर आओ में चाहो में नहीं आए तो अगर आओ में चाहो में नहीं वाक्य में आए तो इनके साथ आई हुई नाउन की अंग्रेजी इनके साथ लिखते हैं। जैसे मेरी कौन सी कलम थी, विच पेन वॉज माइन। अगर सर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसे इंटरोगेटिव की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे, वर वी नॉट पाकिस्तानी। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम परफेक्ट डियर, यू मे सक्सेस, वेलकम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर हैं और बीच में हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और बच्चे ने किस प्रकार से सारे के सारे रूलों को बिल्कुल फ्लो में और करेक्ट तरीके से आप तक पहुंचाया। दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनती है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। आइए इसी क्रम में आगे आते हैं मिस्टर विवेक कुमार। हेलो विवेक, मैंने तो पूछा ही नहीं मैंने पूछा हेलो, आपको बोलना था हाय सर, है ना। हाउ आर यू? आवाज़ ही नहीं आ रही है। विदाउट लीड के मोबाइल तक आवाज़ आना बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा लाउडली बोला करो, है ना। सो रेडी? वॉज वर्ब का प्रयोग करोगे? वॉज वर्ब का प्रयोग कौन से काल में करते हैं? पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट में किसका होता है? अरे वाह भाई वाह, तुम तो वो भी जानकारी रखते हो, गुड जॉब। तो वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में। वाज का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ होता है? वाज का एक वचन और वर्ब का बहुवचन। अभी हमारे कुछ मीडिया वाले कह रहे थे बच्चों को ये तो पता नहीं एक वचन किस क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ही, सी, इट, आई और सभी एकवचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक राजा था, आई वॉज अ किंग, मैं एक बढ़ई था, आई वॉज अ कारपेंटर। यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम भारतीय थे, वी वर इंडियंस। हम चोर नहीं, हम चोर थे, वी वर थीव्स। वी वर थीव्स। अगर नेगेटिव हो तो इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाज वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। हम चोर नहीं थे, वी वर नॉट थीव्स। इंटरव्यू बता दीजिए। अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते। कर्ता के अनुसार वाज वर्ब में से एक फिर कर्ता आदि लिखते हैं। क्या तुम चोर थे, क्या तुम चोर थे, वर यू थीव्स। बढ़िया। और वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जैसे कब, क्यों, कैसे आदि शब्दों में से ऐसे शब्दों की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी फिर कर्ता आदि लिखते हैं। वाज वर्ब में से एक फिर कर्ता आदि लिखते हैं। तुम कौन थे, हु वर यू। और बताइए। और वाक्य में सूचक शब्द कर्ता का कार्य कर रहा हो तो वो सबसे पहले हु फिर वाज वर्ब में से एक फिर कर्ता आदि लिखते हैं। वह कौन था, वाज कौन था, हु वाज दैट, वह ही। और वाक्य में कौन सी, कितने, किसकी और
इसका आदि शब्दांक तो ऐसे शब्दों की इन शब्दों के साथ आई हुई नाउन इनके साथ लिखते हैं, फिर बाद में से एक करता आदि लिखते हैं। मेरी घड़ी कौन सी थी? मेरी घड़ी कौन सी थी? वॉच, विच वॉच। मेरी घड़ी कौन सी थी, ये विच वॉच कैसे हो जाएगा? मेरी कौन सी घड़ी थी, ये तो हो सकता है कौन सी घड़ी। मेरी कौन सी घड़ी थी? विच वॉच मेरी कौन सी घड़ी थी? विच वॉच वाज माइन। अगर इंट्रोडक्ट सेंटेंस नेगेटिव हो तो? अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो वो को भी इंटरोगेटिव की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे माला चोर नहीं थी। क्या माला चोर नहीं थी? वॉज माला नॉट अ ठीक, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड माय डियर, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। आइए इसी क्रम में हमारे सीनियर बैच की गर्ल्स हमारे बीच में पहुंची है, जिसका नाम है भूमि। भूमि, क्या आप रिवीजन में वॉच वर्ड बताना चाहोगी? सो आपके पास जितनी जानकारी है जबकि सॉरी वॉच वर्ड की, आप वो पूरा बता सकती हैं विदाउट एनी स्टॉप। ही सी इट और सभी एक वचनकर्ता के साथ वह उसका प्रयोग करते हैं। जैसे गौरी मेरी बहन थी, गौरी वॉज माई सिस्टर। यू भी दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वे लड़के अच्छे थे। दोज बॉयज वर गुड। नेगेटिव, इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वॉज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे प्रिया अच्छी नहीं थी, प्रिया वॉज नॉट गुड। पीछे बैठी है प्रिया, देख लेना झगड़ा हो जाएगा। टीना और प्रियांशी अच्छे मित्र नहीं थी। टीना एंड प्रियांशी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव, ये अनुभव बोलता है, मुझे पता है, इन बच्चों से कहाँ नाम बनते। बहुत बढ़िया, शाबाश, कंटिन्यू। नेगेटिव, अगर वाक्य में क्या लगा होता है ऐसे वाक्य की नेगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अगर वाक्य में क्या लगा होता है ऐसे वाक्य की अगर वाक्य में क्या लगा होता है ऐसे वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले वॉज या वर फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे क्या वह एक राजा था, वॉज ही ए किंग। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो ऐसे वाक्य को भी सामान्य वाक्य की तरह बनाते हैं। जैसे वह कौन था, who was he। अगर वाक्य में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले इन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी फिर कर्ता अनुसार वॉज वर फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे कि गौरी कहाँ थी? वेयर वॉज गौरी। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। जैसे कि क्या दिव्या अच्छी नहीं थी, वॉज दिव्या नॉट गुड। अगर वाक्य में हाउ मच हाउ मेनी विच यूज आ जाए तो अगर वाक्य में कितना किसका कौन सा आदि शब्द है तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले इन शब्दों साथ आई हुई नाउन इनके साथ लिखते हैं, फिर कर्ता अनुसार वॉज वर फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे कि यह किसकी कलम थी, यह किसकी कलम थी। Whose pen is this? Whose pen was this? Very good, शाबाश, Thank you sir. वेलकम डियर, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत फ्लो में बोला गौरी, क्या नाम है, भूमि ने, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बेटा, हमारा नाम रोशन करते रहिए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। न्यू स्टूडेंट,
गौरी दीदी, आप इन्हें तो पहचानते होंगे। आज से करीबन साल भर पहले इनकी कई सारी वीडियो आपके बीच में पड़ी हुई हैं और सीनियर क्लास की स्टूडेंट रही हैं और इस नवोदय का एग्ज़ाम देने के बाद भी हमारे साथ में पढ़ रही हैं और अपने इंग्लिश को बहुत ही बेटर बनाने की कोशिश कर रही हैं। स्वागत है गौरी दीदी आपका। तो आइए, यूज़ ऑफ आज भर, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले आपका था लेकिन रिवीजन में आप आई हो, वेलकम, सुस्वागत। तो बताइए वॉज वर्ब का प्रयोग। ही सी इट और सभी ही सी इट और आई एक वचनकर्ता के साथ पास्ट टेंस में वॉज का प्रयोग करते हैं। भूमि मेरी बहन थी, भूमि वॉज माय सिस्टर। यू वी दे और सभी बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दिव्या और प्रिया गंदी लड़की, प्रिया और दिव्या दुखी थी। प्रिया एंड दिव्या वॉज सैड। वॉज नेगेटिव वॉज वर्ब, इस काल के वाक्यों में वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। मैं दुखी नहीं थी, आई वॉज नॉट सैड। इंटेरोगेटिव, और वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले वॉज वर्ब में से एक की अंग्रेजी फिर कर्ता आदि लिखते हैं। क्या भूमि रो रही थी? रो रही थी। सर, क्या भूमि दुखी थी? ये दुखी के पीछे क्यों पड़ी हो आप? सबको दुखी कर दिया था, दिव्या को कर दिया, प्रिया को कर दिया है हैं? अरे ये बोल दो, क्या दिव्या बूढ़ी थी? हैं, ये बोल दो, वाज दिव्या ओल्ड? हैं, क्या आप मेरे अध्यापक थे? वर यू माई टीचर? हैं, कुछ नए स्पेशल एग्जाम्पल हो लो, अनुभव दिखाओ छोटे बच्चों को। बेचारे सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, दीदी कैसे बताएंगी। देख प्रियांशी भूखी जैसी देख रही है बेचारी, हैं। चलिए बताइए एग्जाम्पल क्या का। सर, क्या भूमि खुशी थी? हाँ। वॉज भूमि हैप्पी? अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी फिर वॉज वर्ब फिर कर्ता आदि लिखते हैं। भूमि कहाँ थी? वर भूमि, वर या वेयर? वेयर, वर भूमि। अच्छा, वर भूमि। कितनी भूमि है? सर, वेयर वॉज भूमि। वेयर वॉज भूमि। अगर वाक्य में कितना, कितने, कितने, कैसे आदि शब्द आए तो सबसे पहले इनके साथ आई हुई नाउन इनके साथ लिखते हैं, फिर वॉज वर्ब फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे मेरे भाई ने कितनी रोटियां खाई थी? खाई थी, ये तो परफेक्ट में चला गया। सर, खाई थी। ये तो परफेक्ट में हो गया। कमरे में कितनी लड़कियां थीं? कमरे में कितनी लड़कियां थीं? हाउ मैनी गर्ल्स वर रूम इन द रूम। अगर वाक्य इंट्रोटिव नेगेटिव हो तो इसे सामान्य वाक्य की तरह बनाते हैं, केवल सामान्य वाक्य की तरह। इंटेरोगेटिव की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या गौरी एक पतली लड़की नहीं थी? वॉज गौरी नॉट थिन गर्ल? या गुड जॉब, थैंक यू सर। वेलकम। चलो, अपनी अटेंडेंस तो लगाई गई। इन फ्यूचर कभी भी ये वीडियो देख सकती हैं। जीवन के किसी भी पड़ाव में जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कभी करने वाली नहीं होती है ये वीडियो। यूट्यूब पर जाएं, साक्षी सर बोलें और अपना चेहरा उसी में देखें और देखें कि हम कैसे मुस्कुरा के सारी बातें कर रहे थे। तो चलिए, आशा करते हैं कि जो लोग हमारी वीडियो पर हैं और या हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चे के द्वारा बताए गए रूलों से बड़े प्रसन्न होंगे और थोड़ी सी धन्यवाद हमें भी दे रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, छोटी सी कमेंट भी लिख रहे होंगे। और साथ ही साथ जो भी लोग अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो अपना नाम हम तक भेजें और बताएं। तो चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास। आइए।
हेलो सर, व्हाट इज योर नेम? तस्लीम अहमद। तस्लीम अहमद। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। थोड़ा और आगे आ सकते हैं आप? आपकी पहली वीडियो है? यस सर। अच्छा, क्या यूज़ कर रहे हैं अभी आज? पासवर्ड वाजवर का प्रयोग कौन से काल में होता है? पास्ट टेंस में। क्या आपकी आवाज़ इसमें पहुंच रही होगी? किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं आप? पासवर्ड में। वाजवर में। तो बताइए वाजवर का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ करते हैं? ही, सी, इट, आई और सभी एकवचन कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक राजा था, आई वॉज अ किंग। वर, यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भारतीय थे, वी वर इंडियंस। नेगेटिव, इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पासवर्ड के बाद नोट लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो तस्लीम जी? अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बार नहीं लगाते। वाक्य में कर्ता के अनुसार वाजवर में से एक कर्ता फिर आज लिखते हैं। जैसे क्या मैं बीमार था, आई वॉज। क्या मैं बीमार था, वाज आई एल। अगर वाक्य इंट्रोटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे तस्लीम जी? अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो उसे इंटरोगेटिव की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। कैसे? क्या माला चोर नहीं थी, हम्म, वाज माला नॉट थी। वाज माला नॉट थी, यानी कर्ता के बाद नोट लगा दिया। अगर वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आज आ जाए तो क्या करेंगे? अगर वाक्य में कितना, कितने, किसका, कौन सी आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले इन शब्दों के साथ आई हुई नाउन की अंग्रेजी इन शब्दों के साथ लिखते हैं, फिर वाजवर में से एक फिर कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे जैसे मेरी कौन सी घड़ी थी, विच वॉच पास माइन। गुड जॉब, शाबाश, थैंक यू सर। वेलकम डियर। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट तरीके से बताया तस्लीम जी ने। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट विद्यार्थी की तरफ। हेलो तान्या, हाय सर। कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। ओके, टॉपिक रेडी है? यस सर। क्या टॉपिक है बेटी? वाजवर। वाजवर का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं? सर यू वी पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में। और वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग सिंपल तरीके से बताइए। ही, सी, इट, आई और सभी एकवचन कर्ता के साथ पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दुखी था, वॉज, आई वॉज सैड। अच्छा, और वर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ पास्ट टेंस में वर का प्रयोग करते हैं। वे दुखी थे, वो, यू, दे वर सैड। आप मेरे अध्यापक थे, ये बनाइए। यू वर माई टीचर। टीचर। अगर इनके नेगेटिव बनाने हो तो कैसे करेंगे? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाज और के बाद नॉट लगा देते हैं। मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। गुड जॉब। अगर वाक्य शुरू में क्या लगा हो, वाजवर का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं। वाक्य में सबसे पहले कर्ता के अनुसार वाज वर में से एक की अंग्रेजी कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे जैसे क्या मैं दुखी था, वॉज आई इल। या सैड? वॉज आई सैड। अच्छा, क्या मानव भूखा था? क्या मानव भूखा था, वॉज मानव हंग्री। अगर वाक्य के बीच में ही प्रश्नसूचक शब्द आ जाएं कब, क्यों, कैसे, तो क्या करेंगी आप? अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि आए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी
वाज वर्ग में से एक की अंग्रेजी कर्ता आदि लिखते हैं। जैसे जैसे मोहन दुखी क्यों था? हम्म। मोहन वॉज क्यों था? वाई वाज मोहन सैड। मेरे पापा कहाँ थे? मेरे पापा कहाँ थे? मेरे पापा कहाँ थे? वेयर वाज माई फादर। गुड जॉब, सिट डाउन। थैंक यू सर। वेलकम।